अब तो इसने सबके थोबड़े देख लिए हैं, तो बेहतर है कि इसकी बात मान लो। कोई जरूरत नहीं है। ए पहलवान, अगर इसे पता ही नहीं है कि ये कहाँ है तो आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दहीसर चेक नाके से राइट लेने के बाद बोरीवली से लेफ्ट लिया, फिर एसवी रोड से लेफ्ट लिया और फिर चामुंडा सर्कल से दूसरा राइट मारा। उसके बाद सीधा चलकर पहला राइट मारा और उसके बाद तीसरा लेफ्ट मार के 2 सिग्नल के बाद फिर से राइट मारा। उस गली में चौथी बिल्डिंग। यही पता है ना आप लोगों का? बॉस, इसके पास तीसरी आंख है। बॉस, तीसरी आंख से ही तो देख पाएगा ना। अरे क्या कर रहा है तू? रुक, सुनाई नहीं देता? जा बैठ। सर प्लीज मेरा काम कर दीजिए सर। मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। देखिए मैं यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ। जाइए, चलिए। प्लीज भाड़ में गया ये मास्क। प्लीज सर, देखिए किसी को उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। उसने हमें घूस लेने के लिए बुलाया और पुलिस में पकड़वा दिया। सर मानता हूँ आपका काम गलत है, लेकिन उसमें भी उसूल है। उनका काम भले ही सही हो पर वो धोखेबाज हैं। उन्होंने हमें धोखा दिया है, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज सर, आपके अलावा और कहां जाऊंगा मैं? अब अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाने का टाइम आ गया है। अब तो अपनी हीरोगिरी का जलवा दिखाई दो। कोशिश करके देखते हैं। अपने पास रूल नंबर 5 तो है ही। फंसे तो सरेंडर कर देंगे। जब भी डाउट में होता हूं तो फैसला ऊपर वाले पर छोड़ देता हूं। मैं इस सिक्के से टॉस करूंगा। अगर हेड आया तो आगे बढ़ेंगे, वरना इस मीटिंग के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है? हाँ। ए बजरंगी, टेबल लेकर आ। हेड्स, बता 2 करोड़ में तेरा हिस्सा कितना होगा? मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए सर, आप सारे पैसे रख लीजिए। मुझे उस धोखेबाज आदमी को सबक सिखाना है, बस इतना ही। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चिन्मय भोसले। माँ, क्या हुआ, भूख लगी है? मैं सोच रहा हूँ सिगरेट पीना छोड़ देता हूँ। माँ, मैंने कहा था ना इसकी 7.5 उतरने वाली ऐसा है। नहीं है माँ, बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। वो अच्छा नहीं लगता ना। तू सच कह रहा है बेटा? कैसा बिजनेस? वो तो डिपेंड करता है ना कि पापा पैसे कितने देंगे। 5 लाख रुपए देंगे तो पान की दुकान ही खोल पाएगी, शोरूम थोड़ी ना खोलूंगा। तू सच कह रहा है बेटा, लेकिन अपने पापा से सब साफ साफ बता दे, वरना तू जानता है उन्हें झूठ से कितनी चिढ़ है। माँ, मैं तो साफ साफ ही बोल रहा हूँ, इन्हीं के दिमाग में गोबर। जिंदगी में क्या करना है तुमने इसके बारे में सोचा है? नहीं तुम कभी नहीं सुधरोगे। पापा, बिजनेस शुरू करना है, थोड़े पैसे चाहिए थे। पहले अपने दम पर कुछ कमा के दिखाओ, फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचो। समझ गए? बाप दादा की कमाई खाते हो, फिर भी कौड़ी भर की अक्ल नहीं। मैं पैसे मांग रहा हूँ, लेक्चर दे रहे हो। सर, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। अभी तक जिंदगी में 2 रुपए कमा नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने चला ये गधा। माँ, क्या है बेटा? पापा बिजनेस के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। बेटा सुन तो। आज सुबह ये भाई दुकान पर गए, 12 चाय पी, 18 सिगरेट फूंकी, 4 समोसे खाए और उसके बाद 2 ब्रेड आमलेट। फिर दाना पानी बीच पर जाकर लेट गए और कुछ सोचकर समंदर में पत्थर मारने लगे। फिर चाय की दुकान पर गए, 13 सिगरेट फूंकी और वापस घर चले आए। बीच में एक जगह वड़ा पाव भी खाया। मंत्री का बेटा है, फिर भी उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं? उसके साथ कोई बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी नहीं रहता। वो ऑटो और बस में इधर उधर भटकता है। इसे किडनैप करने के लिए प्लान की जरूरत नहीं है, चाय की टपरी से ही उड़ा लेंगे। क्या बात है, तो चले। गाड़ी यही रोक दूं या बगल वाली गली में? हाँ, गाड़ी यहीं रोक दे। जब वो ऐसे ही भटकता है तो हम उसे कहीं भी पकड़ सकते हैं। अब तो गुंडे मवाली भी फिल्म बनाने लगे। कौन है ये? विरार लोकल में जेब काटा करता था, अपने आप को डॉक्टर बोलता है। डॉक्टर? हाँ, जेब काटने वाला डॉक्टर। ये तो फिल्मों का डायरेक्टर लगता है। पागल है। अच्छा बॉस, इसको जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, ले संभाल कर रख, जरूरत पड़ सकती है। ये मंत्री इस वक्त घर पर कैसे? सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 बजे के बाद तो उसकी कार भी नहीं दिखती।
ए, तूने तो कहा था कहीं भी अकेला आता जाता है। सिर्फ एक दिन उस पर नजर रखी थी। चल निकल ले, हम इसे आज नहीं उठाएंगे, किसी और दिन उठाते हैं। उसकी कार हमारे पीछे क्यों आ रही है? अबे हम उसके आगे हैं। दोनों में फर्क क्या हुआ? रहने दे, तू नहीं समझेगा। जल्दी गाड़ी बढ़ा, गाड़ी बढ़ा, खोल 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 भगा, जल्दी कर। चल बाहर निकल। अरे बॉस, उसे तो कोई और किडनैप कर रहा है। बैठ अंदर। अरे ये हो क्या रहा है? गाड़ी में दूसरे किडनैपर्स हैं। कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी भगा निकाल जल्दी। भगा जल्दी निकाल। तो गड़बड़ है। उसका पीछा कर, पर पता नहीं चलना चाहिए। चल। अरे वो लोग इस तरफ गए थे क्या? शायद यहीं से गए होंगे। चलते रहे। वो देखो वो रही उनकी गाड़ी। धीरे धीरे चलते रहे। बाप रे, अब हम क्या करेंगे? अरे डर मत, मैं हूं ना। ए भाई, हमें गन नहीं मिलेगी क्या? इंस्पेक्टर की ड्रेस के साथ गन आती है, समझे? हाँ, तो हमें एक एसआई का और एक इंस्पेक्टर का कॉस्ट्यूम चाहिए। बॉस इंस्पेक्टर बनेंगे और मैं एसआई, और तुम दोनों मैं हवलदार। हवलदार क्यों बनूंगा? तेरी शक्ल हवलदार वाली भी नहीं है। वैसे तुम टोटल कितने लोग हो? हम 4 लोग हैं। तो एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड है। कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल की कॉस्ट्यूम, ये ठीक रहेगा। भाई 4 कपड़े के साथ 4 गन्स मिलेंगी ना? एक ही मिलेगी। ठीक है, पैसे कितने हुए? टोटल हुए 1900। वैसे ये फिल्म है या सीरियल? फिल्म है, फिल्म का नाम क्या है? नकली पुलिस। ला 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 ला। नीचे कोई नहीं है, ऊपर चलते हैं। ऊपर जा। या। लगता है जिंदा है, लेकिन अधमरा है। इसके किडनैपर्स कहाँ गए? हम आपके लिए खाने का इंतजाम करके वापस आते हैं। इसे उठाएंगे कैसे? बहुत मुश्किल है। अबे काटो काटो, आगे पुलिस खड़ी है। ये कहां से आ गई पुलिस? चल पीछे पीछे, चल निकल यहाँ से। निकल घुमा जल्दी। रुक मत, चल 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 निकल। चल जल्दी बैठ, गाड़ी में बैठ। चले, गाड़ी निकाल जल्दी। चल 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 चल। चलो चलो जल्दी। ए निखिल, टीवी देखने को बोल रहा था मैं। चुनाव के वक्त जब पुलिस और प्रशासन का ध्यान सही ढंग से चुनाव कराने में होता है, तब कोई आपराधिक तत्व ऐसी घटिया हरकत करके अपना फायदा उठाने में लगा रहता है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए सिर्फ कानून का सहारा ही नहीं लूंगा, उनकी मांगों के सामने बिल्कुल नहीं झुकूंगा। जैसा कि आपने अभी देखा, मिनिस्टर। एक बात बोलूं, इसे यहीं छोड़ते और यहाँ से भागते हैं और टेंशन खत्म। क्या है ये? क्या? स्विम सूट क्यों पहना है तूने? हमको तो कभी नहीं दिखती। तुम मुझे टेंशन में दिख रहे थे, तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा रिलैक्स कर दूं। तू रिलैक्स की बात कर रही है या मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है? मुझे लगता है इसका बाप एक नंबर का आंकड़ों मिनिस्टर है। इसे खोल दे। 2 करोड़ मांगे तो तेरा बाप अकड़ दिखा रहा है। अगर 3 करोड़ मांगे होते तो बिना सुने ही अपने काम पर निकल गया होता वो। चल खा ले, फिर तुझे छोड़ देंगे।
50-50 करना है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था 3 करोड़ मांग लो, अब मांग नहीं सकते। अब तो 2 करोड़ से काम चलाना पड़ेगा। उसमें मेरा 1 करोड़ होगा और 1 करोड़ तुम्हारा, चलेगा ना? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे प्लेट में परोस के देगा वो सब कैसे करना है वो मैं देख लूंगा। तुम्हें डील चलेगी कि नहीं? ए भाई, हम 4 बंदे हैं और तू अकेला है। 50-50 कैसे होगा? हमें 5 हिस्से करने पड़ेंगे। मुझे तुम लोगों पे तरस आ रहा था, इसीलिए 50-50 बोल रहा था, वरना वो भी नहीं देता। मेरे ही बनाए प्लान को चुरा के उसमें फेल हो गए, इसीलिए मुझे घर भेज रहे थे। ये सब पहली बार कर रहे हो क्या? तुम लोगों को तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ फिर भी एटीट्यूड मार रहे हैं। तुझसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दे जा। बॉस, मुझे लगता है 50-50 वाली बात सही है। हाँ, मुझे भी तो ओके लगता है और ऊपर से हमें इसका सपोर्ट भी मिल रहा है। मुझे तो यही लगता है कि ये डील बहुत अच्छी है, इसे हाथ से मत जाने दो। ठीक है, तेरा प्लान बता। मैं फोन करने वाला हूँ, जैसे ही सिग्नल दूंगा मेरी गर्दन दबाना। इस तरह दबानी है, ठीक है ना? जान मत ले लेना, बात करने देना। कैसे, जरा बोल के दिखा। मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही, समझ गया ना? सिक्का दे बे। हाँ, इसे तो अपनी टीम में ले लेना चाहिए, बड़ा शाना है। हेलो। सुन पप्पू, मम्मी को बुला जरा। हाँ भैया, अभी बुलाता हूँ। हेलो बेटा। मम्मी, मम्मी, चिन्मय बेटा, तुम कहाँ हो? मम्मी मुझे माफ कर दो। मम्मी, क्या हुआ बेटा? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? एक बार मरने से पहले तेरी आवाज सुनना चाहता था। ऐसी बात मत करो बेटा, तुमने ऐसे जालिम बाप के यहाँ जन्म लिया ही क्यों? कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे बाप मम्मी, अपने पति के बारे में ऐसा मत मैं बोलो। क्या करूं? और मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना वरना मत दे देना माँ। पापा बहुत ईमानदार आदमी है, मैं मर भी गया तो ऐसा कुछ मत करना माँ। ऐसा मत कहो बेटा। मुझे भूल मत जाना मम्मी। जा, एक चाय बोल के। मेरे बेटे को बचा लीजिए सर, क्योंकि उसके बाप के सीने में पत्थर का दिल है। मेरे बेटे के मरने से भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसे बचा लीजिए। मंत्री सदानंद भोसले की पत्नी ने अपने बेटे को बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर के बंगले के सामने धरना दिया। उनका साथ देने के लिए उनके साथ वहां बहुत सी औरतें आई थीं। एक मां की दर्द भरी पुकार को देखकर लोगों की आंखें भर आईं। इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री ने मिनिस्टर सदानंद भोसले को बुलाया है। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। मैंने सुना है आपसे ज्यादा तो आपकी पत्नी टीवी पर छाई हुई है। नमस्कार। आप मेरे साथ आइए। पेपर पढ़ लीजिए, सब समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है। नमस्कार हाँ, सर। ओके, बैठिए। हाँ हाँ, अच्छा, ये दोबारा फोन करे तो मुझे मत देना। ठीक है सर, आप एक बार दिल्ली हो आइए। कभी तो अक्ल की बात कर लिया कर, जा अब यहाँ से। हाँ तो बताइए। क्षमा कीजिए, मेरी पत्नी बेवकूफ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो। लेकिन उसने क्या गलत किया? तुम 2 कौड़ी के भी आदमी नहीं हो, हमारी कैबिनेट में मंत्री कैसे बन गए? सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी की इमेज अच्छी होने के बजाय खराब हो रही है। अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम्हारी जमानत तक जब्त हो जाएगी। कहीं वो ऑपोजिशन पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर रही है? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या मतलब है नहीं करने दूंगा? हमेशा अच्छी इमेज बनाने की नौटंकी करता है। तुम्हारा बेटा किडनैप हुआ है, उसके बावजूद तुम्हें अपनी इमेज की पड़ी हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से 200-400 करोड़ तो इनके पास होंगे ही। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने आज तक घूस नहीं ली है सर, और अपनी सैलरी पे ही अपना घर चलाया है। ठीक है, पार्टी फंड से 2 करोड़ निकाल कर इसे दे। ठीक है सर। तुम पैसे लेकर जाओ, और सुनो, अपनी बीवी को मारना मत, वरना वो टीवी के सामने बवाल मचा देगी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है, अगर उन लोगों ने किडनैपर्स को पकड़ लिया तो दिमाग खराब है क्या? मतलब इसमें पुलिस को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? किडनैपर्स को पैसे दो और अपने बेटे को वापस लेकर आओ, समझ गए ना? तो जाओ फिर। नमस्कार। बहन जी, कम से कम पानी तो पी लीजिए।
सर आपके लिए फोन है। इनके लिए तो फोन ज्यादा जरूरी है। हेलो, मिनिस्टर सर है क्या? मैं आपके बेटे का किडनैपर। हाँ मैं मिनिस्टर ही बोल रहा हूँ, बोलो। अपन आपको बताएगा कि कब और कहाँ पैसे लेकर आना, ठीक है? संडे अपन काम नहीं करता और मंडे को जो इंस्ट्रक्शन अपन देगा उसको फॉलो करने का बस। पैसे के साथ तैयार रहना और जैसे ही अपन का फोन आए बस लेकर निकल जाना। कोई होशियारी नहीं संतरी। और हाँ, पैसे चिन्मय की माँ लेकर आएगी। अब आप उनका दूसरा अपॉइंटमेंट है क्या? देखो, तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर मेरी चुगल में आप